बीते दिनों सोशल मीडिया में एक खबर जमकर वायरल हो रही थी कि किशन जी की पत्नी सुजाता उर्फ मैनी दीदी ने जाकर तेलंगाना में समर्पण कर दिया है। फिर कुछ दिन बीते और लगातार इन खबरों पर फेरबदल होते रहे और बात निकल कर आई कि सुजाता ने समर्पण नहीं किया है, बल्कि उनकी तबीयत बेहद ही ज़्यादा खराब थी और इस वजह से उनकी जब उनका इलाज किया जा रहा था उस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तेलंगाना के किसी इलाके से। लगातार इस तरह की जब खबरें आने लगी तो एक बार फिर से पुलिस महकमे में खुशी की खबर दौड़ गई, क्योंकि 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिंदा। अब निश्चित ही तौर पर संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान माना जाएगा। लोगों ने माना भी इस तरीके से, हमने भी इस पर बातचीत की थी, लेकिन अब माओवादी पार्टी ने इस पर एक प्रेस नोट जारी किया है और इस पूरे खबर का खंडन करते हुए कुछ जानकारियां साझा की हैं। मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए, तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सुजाता उर्फ मैनी दीदी, जो कि किशन जी की पत्नी है, और किशन जी एक बड़े सेंट्रल कमेटी के माओवादी लीडर हुआ करते थे। उनकी मौत काफ़ी पहले उनकी हत्या कर दी गई। हत्या मतलब मुठभेड़ में मार दिया गया। और आगे चलकर जब सुजाता वापस फिर से बस्तर का उन्होंने रुख किया तो बस्तर में वो एक बड़ी माओवादी लीडर के तौर पर अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। सेंट्रल कमेटी की सदस्य रही हैं और बीते दिनों जिस तरह से लगातार दंडकारण्य में माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और माओवादियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, बार बार उठाना पड़ रहा है। हापाटोला में 29 माओवादी मारे गए तो थुलथुली में 38 माओवादी मारे गए, बड़े वेपन रिकवर किए गए। ऐसे में अब जब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक अब केवल दंडकारण्य ही नहीं पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में ये बात भी सामने आने लगी थी कि हो ना हो केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान पर अब पुलिस महकमा काम कर रहा है और इसे मूर्त रूप देने के लिए आमादा हो चुका है। और उसी का परिणाम है कि जो निचले स्तर के कैडर हैं वो मारे जा रहे हैं और शीर्ष स्तर के जो कैडर हैं वो समर्पण करने या अपनी गिरफ्तार हो जा रहे हैं। दोनों ही चीज़ पुलिस के लिए फायदेमंद है, लेकिन माओवादियों ने इस पूरी खुशी की लहर पर पानी फेर दिया और उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया जिन्होंने बताया है कि किस तरह से ये गलत अफवाह चल रही है। माओवादियों ने क्या भेजा है, माओवादियों ने जो प्रेस नोट भेजा है उसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि माओवादी नेता सुजाता की गिरफ्तारी की खबर सरासर झूठ है। उन्होंने आगे लिखा है कि माओवादी पार्टी ने कुछ दिनों से चल रहे उस अभियान का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य कॉमरेड सुजाता इलियास मैना भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता ने इस पर एक बयान जारी कर कहा कि वे लोगों पर डर पैदा करने और मनोविज्ञान हमले करने के लिए सुजाता की गिरफ्तारी के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। पुलिस के लिए लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि शीर्ष महिला माओवादी नेता सुजाता की गिरफ्तारी के बावजूद सत्तारूढ़ गुटों के फर्जी अभियान की निंदा की जाए, ऐसा माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में लिखा है। उन्होंने कहा है कि आइए हम ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी कगार के नाम से की जा रही सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों के खिलाफ लड़ें। माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में, जो कि तेलुगु में उन्होंने प्रिंट किया है, उसमें आगे लिखा है कि साम्राज्यवादियों और दलाल निरंकुश पूंजीपति वर्ग के शोषणकारी हितों में बाधक बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य में भाजपा और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से संघ के नेतृत्व में ऑपरेशन कगार चलाया है। मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की तारीख में घोषणा की गई कि माओवादियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप आंदोलन और जो लोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं उन्हें साम दाम दंड और दंड का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के खिलाफ गलत सूचनाएं, झूठ और विकृतियां फैलाई जा रही हैं। पार्टी का मतलब माओवादी पार्टी। इसके तहत वे लोगों पर मनोवैज्ञानिक हमले कर रहे हैं और दहशत पैदा करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सुजाता, जो कि 1 करोड़ की माओवादी महिला है, उसके अगर गिरफ्तार हो जाने या उसके समर्पण करने की जानकारी अगर संगठन तक पहुंचेगी तो निश्चित ही तौर पर संगठन का मनोबल गिरेगा। और बीते दिनों लगातार जिस तरह से माओवादियों को लगातार नुकसान हो रहा है, हथियार का, उनके साथियों का नुकसान हो रहा है, ऐसे में अगर उनके शीर्ष स्तर के माओवादी लीडरों की गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें मिलेगी तो निचले स्तर पर यह खबर उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। इसलिए माओवादी संगठन ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि यह साइकोलॉजिकल हथियार का उपयोग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार के साथ मिलकर कॉर्पोरेट के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं।
भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो खुले तौर पर दावा करते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में केवल कॉरपोरेट के लिए काम करते हुए पार्टी को खत्म करने में सक्रिय हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऐसी कई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जो कि कॉरपोरेट के फायदे के लिए है और इसमें तेलंगाना राज्य की अनुमति से किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जीवन देने वाले कई जल, जंगल, जमीन और औषधि पौधे सभी को नष्ट किए जा रहे हैं। 20 गाँव, इन गाँव में रहने वाले 60,000 लोगों को भी विस्थापित किया जा रहा है। इस तरह से लगातार उन्होंने अपने इस प्रेस नोट में सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए इस बात का खंडन किया है कि ये जो माओवादी सुजाता हैं, उनके गिरफ्तारी की जो सूचना चारों तरफ सर्कुलेट की जा रही है, इस पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि ये झूठी जानकारी है और इसे साइकोलॉजिकल हथियार के तौर पर पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि माओवादी मानसिक तौर पर अपने आप को दबा हुआ महसूस करें या अपने आप को कमज़ोर महसूस करें। इसे दक्षिण सब जोनल ब्यूरो, जो माओवादी पार्टी उनके जो ब्यूरो हैं, समता के द्वारा जारी किया गया है इस प्रेस नोट को, जिसे उन्होंने खंडन के तौर पर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुजाता के बारे में हम इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं और कौन है सुजाता। तो कौन है सुजाता, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सुजाता जो है, इनका नाम पद्मा उर्फ सुजाता उर्फ सुजातक्का उर्फ मैनीबाई और उर्फ जानकी। सुजाता जो है किशन जी की पत्नी है। सुजाता बड़े लीडर रहे हैं किशन जी, जिनका नाम कोटेश्वर राव और किशन जी हैं। किशन जी के साथ वो पश्चिम बंगाल में 80 के दशक में बस्तर आई थी। जब 80 के दशक में बस्तर में माओवाद ने अपना पैर रखा था तो उस दौरान किशन जी आए थे, उनके साथ उनकी पत्नी सुजाता आई थी। सुजाता की कुछ तस्वीरें हमने इंटरनेट से भी हमें मिली हैं और आप देखें कि वो जवानी के समय की भी तस्वीर है और कुछ तस्वीरें अभी जो लेटेस्ट हमें मिली हैं वो हैं। सुजाता जवानी के समय में आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो आप सोचेंगे इतनी खूबसूरत महिला जंगल में कैसे चली गई और क्यों वो सरकार के विद्रोह में। लेकिन जो है तो है, हकीकत यही है कि सुजाता एक बड़ी माओवादी लीडर भी थी और वो किशन जी की पत्नी भी थी। 80 के दशक में बस्तर आई, जब बस्तर में माओवाद ने अपना पैर रखा। बाद में किशन जी को बंगाल का प्रभार दिया गया। उस समय कुछ समय वो बंगाल में भी किशन जी के साथ रही और किशन जी, उनका नाम किशन जी है। एक बार मैंने किशन जी का जिक्र किया था तो किसी दर्शक ने कहा कि देखो ये माओवादियों को इतना सम्मान दे रहे हैं जितना जवानों को नहीं देते, किशन के आगे जी लगा रहे हैं, उनका नाम ही किशन जी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं इस बात को लेकर। किशन जी जो है, इनके 2011 में मारे जाने के बाद जब एक मुठभेड़ का रूप दिया गया और उसमें किशन जी को मार दिया गया, उस पर बहुत विवाद भी हुआ और उस पर माओवादियों का अपना एक एंगल है, सरकार का अपना एक एंगल है। तो उसके बाद सुजाता ने वापस फिर से बस्तर आने का फैसला किया। दरअसल सुजाता का नाम इसलिए बड़ा माना जाता है क्योंकि आप जब भी माओवादियों का जिक्र होता है तो एक नाम का जिक्र हर किसी के जहन में होता है और उसका नाम है हिड़मा। बताया जाता है कि हिड़मा सहित महिला नक्सली विंग तैयार करने का काम सुजाता ने किया। शीर्ष जो नक्सली नेता सुजाता ने ऐसे कई बड़े लीडरों को तैयार किया। साथ ही साथ माड़वी, हिड़मा और कई बड़े नाम हैं। सुजाता के दक्षिण बस्तर डिवीजन को प्रभारी रहने के दौरान हिड़मा कई वर्ष तक उनके साथ रहकर काम कर चुका है। नक्सल संगठन में महिलाओं की भर्ती करने में भी सुजाता की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हार्डकोर नक्सल नेता और पति के मौत होने के बाद भी सुजाता ने देखिए संगठन नहीं छोड़ा। इसके पहले जैसे आप रमन्ना है, रमन्ना की पत्नी थी। रमन्ना की पत्नी, जब रमन्ना की मौत हुई तो उनके बाद उनके बेटे रंजीत और उनकी पत्नी ने तेलंगाना में जाकर समर्पण कर दिया। इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी कि अगर पति अगर माओवादी हैं और उनकी मौत हो जाती, जैसे हरिभूषण की जब मौत हुई तो उसके बाद उनकी पत्नी ने भी जाकर तेलंगाना में समर्पण कर दिया। लेकिन सुजाता ने किशन जी की मौत के बाद संगठन को ना छोड़ा बल्कि उसे और मजबूत करने के लिए वो वापस बस्तर लौट कर आई और बस्तर आने के बाद उन्होंने महिला विंग तैयार किया। माड़वी, हिड़मा जैसे नेता जो लीडर हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया और उन्हें लड़ने की कुशलता उनको सिखाई। साथ ही साथ उन्हें और भी ज़्यादा दक्ष करने का काम किया क्योंकि आज भी माड़वी, हिड़मा जो है वो सबसे ज़्यादा हर किसी के जहन में, और हर कोई मानता है कि माड़वी, हिड़मा को अगर मार दिया जाए तो ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा सुरक्षा बल के जवान सोचते हैं कि अगर माड़वी, हिड़मा मारा गया या गिरफ्तार हो गया तो मान के चलो कि दंड कारण से जो माओवादी संगठन है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इतना मजबूत लीडर सुजाता ने बना दिया उसको। साथ ही साथ इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि उनकी सोच कैसी है, उनके काम करने का तरीका कैसा है। सुजाता के एक देवर हैं जिनका नाम है सोनू उर्फ वेणुगोपाल अभी पोलित ब्यूरो के पद पर हैं। जो सेंट्रल कमेटी सदस्य होते हैं वहीं से चुनकर पोलित ब्यूरो बनाया जाता है। पोलित ब्यूरो पूरे माओवादी संगठन का दिमाग होता है और इनके द्वारा ही रणनीतियाँ और आगे की नीतियाँ तय की जाती हैं कि कैसे संगठन चलेगा और कैसे संगठन आगे क्या रुख लेगा, किस तरह से अपने काम को करेगा या किसी घटनाओं को अंजाम देगा तमाम, और सबको अपने अपने काम जो बांटे जाते हैं। ये सब काम पोलित ब्यूरो का होता है। और वो जो वेणुगोपाल हैं उर्फ सोनू, वो सुजाता के देवर हैं। सोनू की पत्नी भी नक्सली नेता हैं। बस्तर में हुए कई ऐसे बड़ी घटनाएं हैं जिसके थिंक टैंक भी जो है सुजाता को माना जाता है। जैसे कि 2007 में एर्राबोर में घटना हुई थी जिसमें 23 जवानों की शहादत हुई थी। 2010 में ताड़मेटला में 76 जवान शहीद हुए थे। 2010 में ही गादीरास में 36 लोगों की हत्या। झीरम में 2013 में जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हुई थी उसमें, फिर 2017 में चिंता गुफा में जो 25 जवानों की हत्या हुई थी, चिंता गुफा बुरकापाल वाला मामला है। मिनपा में 17 जवान, टेकलगुड़ा में 21 जवान। इन सभी की हत्या के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसमें सुजाता का नाम भी है और यही वजह है कि सुजाता के ऊपर 1 करोड़ का इनाम सरकार ने रखा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी दक्षिण सब जोनल की ब्यूरो हैं और दंडकारण जनताना सरकार की प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही साथ जो सुजाता हैं इनके बारे में एक डिटेल ये भी मिला है कि सुजाता तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले के गाजू मंडल के पेची कालपेट गांव की रहने वाली है। नक्सल संगठन में उनके कई नाम हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसमें पद्मा, कल्पना, सुजातक्का, झांसी बाई, बंगाल में उसे मैनी बाई के नाम से भी जाना जाता है। ये 12वीं तक पढ़ी हैं। अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु के साथ गोंडी हल्बी की भी अच्छी जानकार है। माओवादियों की एक बात तो है, वो जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके की लोकल भाषा और वहाँ के लोकल रहन सहन को बहुत जल्दी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। आप उनसे मिलेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि किस इलाके के रहने वाले हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के बहुत सारे माओवादी लीडर हैं जो बस्तर के दंडकारण में सक्रिय हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से वो गोंडी बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गोंडी नहीं है बल्कि ये तेलंगाना के रहने वाले लोग हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। इनका गोंडी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके बोलने की शैली कि यहाँ के जो स्थानीय गोंड हैं वो भी शर्मा जाए उनकी गोंडी को देखते हुए। ये इनके अंदर एक बड़ी कला होती है कि जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं और फिर उसी तरह से अपने विचारधारा को फैलाते हैं। और यही वजह है कि बस्तर के इलाके में बाहरी जो माओवादी लीडर हैं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इसी तरह से पैर जमाया और अब आदिवासियों के बीच इतने सक्रिय होकर इस संगठन को आज 4 दशक से बस्तर में लेकर चल रहे हैं और एक लड़ाई की बात कर रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। खैर, इस पर और भी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे लगा कि सुजाता पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये है सुजाता का प्रोफाइल और उनकी कुछ तस्वीरें जो हमें इंटरनेट से भी मिली और यहाँ वहाँ से हमने व्यवस्था की। दरअसल बीते कई दिनों से हमारे दर्शक भी बोल रहे थे कि सुजाता पर आप कुछ विशेष और पूरी डिटेल में वीडियो बनाई, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है कि कौन है महिला नक्सली सुजाता जिस पर 1 करोड़ का इनाम सरकार ने रखा है। क्यों है इनकी डिमांड, क्यों सरकार खुश हो रही थी कि अगर ये गिरफ्तार हो जाती हैं तो संगठन को एक बड़ा नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि संगठन के दिमाग को एक बड़ी क्षति होगी, माओवादी संगठन को। हो सकता है इनसे ऐसी जानकारियाँ मिल जाती जो कि माओवादी संगठन को और भी नुकसान पहुंचाने में सुरक्षा बलों के लिए कारगर साबित होती। संगठन के लिए भी ये मानसिक तौर पर एक कमजोरी होती क्योंकि उनका एक जो मनोबल है वो टूटता। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, इन सब चीज़ों पर से पर्दा उठाते हुए माओवादी पार्टी ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि सुजाता की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई समर्पण किया है, वो अभी भी माओवादी संगठन के साथ ही हैं। ये सब जानकारी के लिए हमने इस वीडियो को तैयार किया। अगर आपको लगे कि जानकारी महत्वपूर्ण थी तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ में हम तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं, मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।